दोस्तों नमस्कार। हमारे यहाँ अभी जो बीज का व्यवसाय है उसका आगे भविष्य किस तरह का होगा, इसे समझना बहुत आवश्यक है ताकि इस बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे वो उत्पादन में हो, वितरण में हो या बिक्री में हो, उनको अपने बिजनेस को किस दिशा में ले जाना है ये उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। तो हमारे यहाँ 4 तरह के सीड चलते हैं, जिसमें पहली जिस सीडों को कहते हैं सेल्फ पोलिनेटेड सीड, और इसमें कुछ खाद्यान्न आते हैं, कुछ तिलहन और दलहन और वेजिटेबल के कुछ क्रॉप्स हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके क्रॉप्स हैं, और गन्ना है और आलू है। ये सब सेल्फ पोलिनेटेड कैटेगरी के बीज से उगते हैं। दूसरा है ओपन पोलिनेटेड वैरायटी, ओपी सीड जिन्हें हम कहते हैं। इसमें गेहूं, धान, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन और ग्राउंड नट, मूंगफली, ये फसलें आती हैं। तीसरे जो बीज होते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड बीज या संकर बीज, जिसमें मक्का, मोटे अनाज, कॉटन और बहुत सारे वेजिटेबल के सीड इस कैटेगरी में आते हैं। और चौथा है जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। इसमें अभी केवल बीटी कॉटन, कपास में ही इसकी अनुमति है, और दूसरे फसलों में जीएम सीड की अभी अनुमति भारत में नहीं है। भारत में जो सीड व्यवसाय कंट्रोल किया जाता है उसके लिए सीड एक्ट है जो 1966 का है, और सीड ऑर्डर है जो 1983 से लागू किया गया है, जिससे भारत सरकार पूरे व्यवसाय को कंट्रोल करती है। जो हमारा बीज का अभी वर्तमान में व्यवसाय है, मार्केट है, वो $3 बिलियन का है, और ये जो वर्ल्ड का, पूरे विश्व के बाजार का 5वां सबसे बड़ा बाजार है भारत में। इसमें जो हाइब्रिड सीड है उसका जो बाज़ार है वो लगभग अभी 10,000 करोड़ का है, और इसमें जिन फसलों के बीज होते हैं उसमें कपास के 35%, सब्जियों के 26%, धान के 13%, मक्के के 18%, मोटे अनाज और तिलहन के 4% बीज इसमें बेचे जाते हैं। जो ओपी वैरायटी है उसका मार्केट जो अभी है वो लगभग 12,500 करोड़ रुपए का है, और इसमें जो बीज बेचे जाते हैं उसमें धान के 15%, गेहूं के 15%, सोयाबीन के 26%, दलहन के 15%, तिलहन के 7%, सब्जियों के 7% और अन्य फसलों के 15% बीज इसमें बेचे जाते हैं। जो हमारे यहाँ सीड कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, उन्हें अगर हम 3 कैटेगरी में बांटें तो उनके नाम लगभग इस प्रकार से होते हैं। जैसे वो कंपनियां जिनका सालाना बिजनेस 500 करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें कोर्टेवा, बायर, सिंजेंटा, और घरेलू कंपनियों में एनएससी, एनएसएल, एडवांटा, राशि और कावेरी कंपनियां आती हैं। ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में है, इसमें बीएसएफ, लीमाग्राम, ईस्ट वेस्ट, सीपी डोमेस्टिक, और इसमें गंगा कावेरी, महिको, अजीत, बीएनआर, महाबीज और टाटा रैलीस जैसी कंपनियां सम्मिलित हैं। तीसरी कैटेगरी है वो कंपनियों की जो जिनका सालाना व्यवसाय 200 करोड़ रुपए से कम है। इसमें सकाटा, टोकीटा, नोयू, नॉनबू, हाईटेक, एशियन हाईवेज, नामधारी, तुलसी, बेदा, जीके सीड, नाथ सीड, कृषिधन, कलश, डॉक्टर, ग्रीन गोल्ड, इस तरह की कंपनियां इस कैटेगरी में सम्मिलित हैं। अगर हम विश्व के बाजार को देखें तो बहुत सारे देश बीज का निर्यात करते हैं, और इनमें नीदरलैंड 21%, फ्रांस 14%, यूएसए 14%, जर्मनी 7%, डेनमार्क 3%,
हंगरी 3%, इटली 3% और स्पेन 25% बीजों का निर्यात अभी कर रहे हैं। भारत से प्रतिवर्ष लगभग $2 बिलियन का बीज निर्यात किया जाता है, जो विश्व बाजार का 4% है। और इसमें मुख्य रूप से फील्ड क्रॉप हैं, वेजिटेबल क्रॉप हैं, आलू का बीज है, फूलों के बीज हैं और पेड़ पौधे हैं जो हमारे देश से निर्यात होते हैं। हमारे यहाँ जो फ्यूचर की डिमांड अगर हम देखें कि अगले 2030 तक किस तरह की डिमांड होगी और किन फसलों की, तो सबकी तो बात नहीं की जा सकती, पर अगर हम कुछ मुख्य फसलों की बात करें तो उसमें पहला कॉटन का जो एरिया है अभी वो 12 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। और अगर हम प्रति एकड़ 1.75 पैकेट की मांग रखते हैं बीज की, तो ये 5.25 करोड़ पैकेट की ज़रूरत होती है, जिसमें बीटी कॉटन और हाइब्रिड सीड दोनों सम्मिलित हैं। ये जो इंडिया की इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और हम भविष्य की मांग को भी पूरा कर सकते हैं। तो भविष्य में इसमें लगभग 5.25 करोड़ से लगभग 7 करोड़ पैकेट की मांग होने की उम्मीद है। और अगर इसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन और के लिए इम्प्रूवमेंट होता है और मैकेनाइजेशन बढ़ता है तो इसमें लगभग 60 से 75% कल्टीवेटेड एरिया में वृद्धि हो सकती है और ये इसकी डिमांड 20 करोड़ पैकेट तक जा सकती है। दूसरी जो फसल है वो है हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड धान। इसमें कुछ सालों में 5 से 6% प्रति वर्ष की इसके क्षेत्र में वृद्धि हुई है और जो टोटल नेटसोन एरिया है उसमें बहुत बड़े साइज़ में धान की खेती होती है। इसकी जो अगर हम सीड की कैलकुलेशन करें कि किस तरह से होती है तो 6 किलो प्रति एकड़ के मान से अभी ये बीज बोया जाता है। तो आगे इसमें 45,000 टन से लेके 75,000 टन की डिमांड बढ़ने की संभावना है। इसमें बहुत सारी नई हाइब्रिड वैरायटीज़ लॉन्च होंगी और भविष्य में ये 20% के मान से इसमें वृद्धि होने की संभावना है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1.3 लाख टन सीड में इसकी डिमांड आ सकती है, जो हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा है जो दूसरी वैरायटी हैं इसमें धान में हाइब्रिड के अलावा, उसमें अभी लगभग 19% एरिया कवर होता है और इसमें लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर में ये उत्पादित होगा। इसमें 50% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है और ये 10 लाख टन तक इसकी डिमांड हो सकती है। तो अगर हम इस बीज की डिमांड देखें कि 20 किलो प्रति हेक्टेयर ये डिमांड अगर आती है तो इसमें ये मांग हमें पूर्ति करना पड़ेगी। इसमें जो मुख्य वैरायटी हैं वो है BPT 5204, MTU 7029, MTU 1010, MTU 1001, IR 6 और IR 64। ये बहुत पॉपुलर वैरायटीज़ हैं और इसी में ज़्यादातर डिमांड बनने की संभावना है। अगली जो हम बात करें कि इसमें जो हमें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए लगभग 27 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए हमें नए वैरायटी के बीज इसमें डेवलप करने की ज़रूरत है और इसमें बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कंपनीज़ को करना होगा। अगली जो फसल है वो है मक्का। मक्का जो है वो 8
8 मिलियन हेक्टेयर से 10 मिलियन हेक्टेयर तक इसका रकबा बढ़ेगा और इसमें 20 से 25% की वृद्धि आगे 2030 तक होने की संभावना है। इसमें हर तरह का बीज चलता है, लो वैल्यू सीड भी चलता है और इसमें हाइब्रिड बीज भी बहुत मात्रा में हमारे यहाँ बिकते हैं। अब इसमें जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत तेज़ी से हाइब्रिड बीजों की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम अभी देखें कि 8 किलो प्रति एकड़ के मान से अगर बीज का कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1,25,000 टन की इसकी डिमांड है, जिसमें हाइब्रिड बीज 70% होंगे और ये 5 से 7 साल में इसकी मांग में वृद्धि होके ये 1,80,000 टन तक जा सकती है। आगे जो फसल है वो है गेहूं की। गेहूं बहुत सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है और इसमें लगभग अभी 32 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसकी खेती होती है और अगर हम 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी गणना करें तो इसमें लगभग 32 लाख टन बीज की ज़रूरत होती है और 50% अगर इसकी वृद्धि हम देखें तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो 16 लाख टन तक जाएगी। अभी जिस तरह से इसमें काम हो रहा है और भारत सरकार की जो एजेंसीज़ हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो हर साल नई वैरायटीज़ इसमें ला रही हैं, तो इसमें भी बीज का व्यवसाय बहुत अच्छे होने की संभावना है। अगली जो मुख्य फसल है वो है सोयाबीन। सोयाबीन मुख्य रूप से तिलहन की फसल है और ये 10 से 11 मिलियन हेक्टेयर में भारत में इसकी फसल उगाई जाती है और अगर 30 किलो पर एकड़ के मान से बीज की गणना करते हैं तो सोयाबीन में 7.5 लाख टन बीज की आवश्यकता है। और अगर इसमें हम भविष्य देखें, जिस तरह से सोयाबीन के दाम अभी बढ़े हैं और तेलों की कीमतों में उछाल आया है, तो ये इसमें लगभग 5 लाख टन और बीज की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी और इसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। तो आज हमने कुछ ही बीजों के बारे में जानकारी ली है। इसके अलावा सब्जियां के बीज बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है, न केवल घरेलू मार्केट में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो जो कंपनियां या जो नए लोग इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं वो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और घरेलू मार्केट के साथ साथ हम निर्यात में भी पार्टिसिपेट करके इसमें अच्छी इनकम बना सकते हैं और खेती को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।